हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th का चैप्टर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। लैप्स ऑफ मेमोरी का मीनिंग है कि याददाश्त कमज़ोर हो जाना। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो हमारे इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है वो है बिपिन चौधरी, जिनकी याददाश्त में कुछ कमी आ जाती है। बिफोर यू रीड में देखिए, डू यू हैव ए गुड मेमोरी? क्या आपकी याददाश्त अच्छी है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? कि क्या आपकी याददाश्त ने कभी आपको धोखा दिया है? ट्रिक्स ऑन यू मतलब धोखा देना आपको। फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट। कहते भूल जाने की जो आदत है आपको हमेशा मुसीबत में डाल देती है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। कहते लेकिन आपके जीवन के एक भाग को पूरी तरह से भूल जाना आपको पागल बना देता है। कि आप अगर अपने जीवन का कोई एक भाग पूरी तरह से भूल जाते हैं तो वो आपको क्रेजी यानी कि पागल बना देता है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। जो इस कहानी के मेन करेक्टर हैं बिपिन बाबू, लगभग वो भी क्रेजी हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं, क्योंकि वो भी अपनी रांची में ठहरने की जो यादें हैं उन्हें वो याद नहीं आ पाती कि क्या वो कभी रांची गए हैं और वहाँ ठहरे हैं। ये बात उन्हें याद नहीं आती। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट्स, दो दे आर मैनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्रेरी। कहता है हालांकि वे इंसिस्ट करते हैं, इस बात पर जोर देकर कहते हैं कि वे कभी रांची नहीं गए हैं, जबकि इसके विपरीत कई लोग इस चीज़ के विटनेस हैं, गवाह भी हैं कि वो रांची गए हैं। तो व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? तो क्या रहस्य है? आइए फर्स्ट चैप्टर से हम रीड करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, देखिए, एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क। कहता हर सोमवार को काम से वापस आते समय, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क मतलब अपने काम से वापस आते समय, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन ए काली चरणस इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। तो वो क्या करते थे, बिपिन चौधरी बुक खरीदने के लिए न्यू मार्केट में काली चरण की दुकान पर जाया करते थे। न्यू मार्केट नेम है ये, और काली चरण की शॉप पर जाते थे बुक लेने। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। और वो जो बुक्स होती थी वो कौन कौन सी कहानियों की होती थी? क्राइम स्टोरीज, अपराध से भरी हुई कहानियाँ, घोस्ट स्टोरीज, भूत प्रेतों वाली कहानियों से रिलेटेड, या फिर थ्रिलर्स, रोमांचकारी जो कहानियाँ होती हैं उनसे भरी हुई किताबें वो लेते थे। ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। कहते एक पूरे वीक पर चलने के लिए उन्हें कम से कम 5 किताबें खरीदनी पड़ती थी। पूरा सप्ताह जो है वो पढ़ने के लिए वो कम से कम 5 बुक्स खरीदते थे। ही लिव्ड अलोन, अकेले रहते थे। वाज नॉट ए गुड मिक्सर, हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट। ये तो क्योंकि अकेले रहते थे, मिलनसार वो थे नहीं। गुड मिक्सर का मतलब होता है मिलनसार। मिलनसार वो थे नहीं, कोई फ्रेंड नहीं था उनका, और फिजूल की बातों में समय बिताना पसंद नहीं करते थे। आइडल चैट होता है फिजूल की बातों में। टुडे एट कालीचरणस, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। आज कालीचरण की दुकान पर बिपिन बाबू ने यह महसूस किया कि कोई व्यक्ति है जो बड़े ध्यान से उन्हें पास से देख रहा था। ऑब्जर्विंग मतलब देखना, महसूस करना। ही turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man
who now broke into a smile. He turned round, वो घूमते हैं और अपने आप को एक गोल चेहरे वाले, राउंड फेस्ड मतलब गोल चेहरे वाले, मीक लुकिंग मैन होता है बहुत ही विनीत दिखाई देने वाले, यानी कि करुणामयी देखने वाले। हु नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल, जो उनकी तरफ देखते और मुस्कुराते हुए मिलता है, कि वो विपिन बाबू की तरफ देख रहा है और स्माइल कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मैं नहीं सोचता कि आप मुझे जानते हो। हैव वी मेट बिफोर आस्क्ड विपिन बाबू, अब विपिन बाबू उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, वो जो व्यक्ति था बहुत ही हैरान होता है, सरप्राइज्ड हैरान हुआ। वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक, अब उस व्यक्ति ने कहा कि हम पूरे सप्ताह से हर रोज मिल रहे हैं। आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स, और वो व्यक्ति बताता है कि मैंने आपके लिए हुड्रू फॉल्स से एक जो कार है उसकी भी अरेंजमेंट की थी। इन 1958 1958 में इन रांची में। माई नेम इज़ परिमल घोष, मेरा जो नाम है वो परिमल घोष है, रांची। नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग ए मिस्टेक। अब जो विपिन बाबू थे उन्हें ये बात का एहसास हो गया था कि गलती वो नहीं बल्कि दूसरा व्यक्ति कर रहा है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, विपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए थे। हैड नेवर बीन टू रांची मतलब रांची कभी भी नहीं गए थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट, कहते कई बार जाने को तो हुआ लेकिन वो कभी गए नहीं। कई बार उन्होंने ऐसे मौके आए कि वो जाएं रांची लेकिन वो जा नहीं पाए कभी भी। ही स्माइल्ड एंड सैड, मुस्कुराए और बोले, डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सैड, डू आई नो यू, हु डजंट नो विपिन चौधरी। अब उस आदमी ने अपनी मोहें जो हैं वो ऊपर उठाई और अपनी जीभ दांतों तले दबाई और कहा, क्या मैं आपको जानता हूँ, विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता, ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपको नहीं जानता, विपिन चौधरी को नहीं जानता। विपिन बाबू नाउ टर्न्ड टूवर्ड्स द बुक शेल्व्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। अब विपिन बाबू जो है बुक सेल्स की तरफ, जहाँ पर बुक रखी जाती है अलमीरा में, उसकी तरफ मुड़ते हैं और बोले, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, कि अभी भी आप गलती कर रहे हैं। वन ऑफन डज, ऐसी किसी से भी हो सकती है गलती। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी भी रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, और जो वो व्यक्ति था वो जोर जोर से हंसता है। वट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी। यू हैड ए फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी। अब वो व्यक्ति उन्हें याद दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि आप हुड्रू में गिर गए थे और आपका जो राइट नी थी, दाहिना घुटना जो था वो कट गया था, वहाँ चोट लग गई थी। आई ब्रोट यू आयोडीन, और मैं आपके लिए आयोडीन जो एक दवाई होती है वो लेकर आया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेतारहट द नेक्स्ट डे,
बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। वो कहता है अगले दिन नाहरहाट जाने के लिए मैंने आपके लिए एक कार की व्यवस्था की थी, लेकिन आप घुटने में दर्द के कारण नहीं जा सके थे, क्योंकि आपके घुटने में बहुत ज़्यादा पेन था, दर्द था। कैन यू रिकॉल एनीथिंग? क्या आपको कुछ भी याद नहीं? समवन एल्स यू नो वाज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। अब ये एक नया नाम आया है, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। वो कहता है कि उस समय रांची में जो मिस्टर दिनेश मुखर्जी नाम का एक व्यक्ति और था जिसे आप जानते हैं। यू स्टेड इन अ बंगलो, एक बंगलो में आप रुके थे। यू सैड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुकड बाय अ बावर्ची। और आपने कहा था कि आप एक बंगले में ठहरे थे। आपने कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है और आप एक रसोइये के द्वारा तैयार किया हुआ भोजन करना पसंद करेंगे। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, और मिस्टर मुखर्जी जो हैं वो अपनी बहन के पास ठहरे थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर। और अगर आपको याद है तो आपने चांद पर उतरने के बारे में एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट, एक तर्क दिया था। आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। और मैं आपको और बताता हूँ कि आप अपने कहीं पर भी जब घूमने जाते हैं अपनी यात्राओं के दौरान अपने किताबों का थैला अपने साथ रखते हैं। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं ठीक हूँ या नहीं, मैंने बात ये सही बताई है या नहीं। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, बहुत ही शांति से वो बोले। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, और उनकी नज़रें अभी भी किताबों के ऊपर ही थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, कि 1958 में किस महीने की बात आप कर रहे हैं। द मैन सेड अक्टूबर, व्यक्ति ने बताया अक्टूबर में, 1958 के अक्टूबर महीने की बात। नो सर सैड बिपिन बाबू, नहीं श्रीमान, बिपिन बाबू ने कहा। आई स्पेंट पूजा इन 58 विद ए फ्रेंड इन कानपुर, कहता है सन 58 में मैंने अपने एक मित्र के साथ कानपुर में अपना समय पूजा में बिताया था, पूजा करने में बिताया था। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, आप गलती कर रहे हैं। गुड डे, शुभ दिन। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ से नहीं गया। नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही उसने बात करनी बंद की। वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन ए वरांदा ऑफ योर बंगलो, कि एक शाम मैंने आपके बंगले के बरामदे में आपके साथ चाय भी ली थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपने परिवार के बारे में बातें की। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बताया कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैव लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आपने 10 साल पहले अपनी पत्नी को खो दिया था। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसेन, इंसेन होता है पागल। विच इज़ वाई यू डिडंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और आपका जो इकलौता भाई था वो पागल होकर मर गया था, और इसी कारण से आप रांची में पागल खाना देखने नहीं जाना चाहते थे। मेंटल हॉस्पिटल, पागल खाना, जहाँ पर पागलों को रखा जाता है। When बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief। तो बिपिन बाबू ने किताबों के पैसे दिए, एंड वॉज लिविंग द शॉप, और वो दुकान से जा रहे थे। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर बिलीव्स, लेकिन वो आदमी अभी भी बहुत ही ज़्यादा अविश्वास के साथ उनकी ओर देख रहा था। डिसबिलीव होता है अविश्वास।
उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट है, बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्कड इन बर्ट्रैम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। अब बिपिन बाबू की कार लाइट हाउस सिनेमा के पास बर्ट्रैम स्ट्रीट में बहुत ही सुरक्षित खड़ी की गई थी। अब ये दो नाम आए हैं कि मिस्टर बिपिन बाबू की जो कार थी वो कहाँ खड़ी थी, तो वो खड़ी थी बर्ट्रैम स्ट्रीट में लाइट हाउस सिनेमा के पास। He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga, will you सीताराम। अब कार में प्रवेश करते समय उन्होंने ड्राइवर से कहा, सीताराम गाड़ी को गंगा के साथ साथ चलाओ। क्या चलाओगे? ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, अब ये SR कैपिटल है, ये एज ए नेम यूज हुआ है स्ट्रैंड रोड। बिपिन बाबू regretted having paid so much attention to the intruder। स्ट्रैंड रोड पर गाड़ी चलाते समय बिपिन बाबू को उस इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया पर इतना अधिक ध्यान देने पर उन्हें रेग्रेट होता है। रेग्रेट का मतलब होता है खेद होना, पछतावा होना, कि उन्होंने उस घुसपैठिए की बातों पर इतना ध्यान क्यों दिया, इस बात का उन्हें पछतावा होता है। He had never been to रांची, no question about it, कि वो कभी भी रांची नहीं गए, इसके बारे में प्रश्न ही पैदा नहीं होता। It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago। कहते कि ये बिल्कुल ही अविश्वसनीय लगता है, इनकन्विंसिएबल, जो मानने योग्य ना हो बात, कि केवल 6 या 7 साल पहले की घटी घटना को वो भूल जाएं। कहते ये बहुत ही इनकन्विंसिएबल लगता था उनको। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, बहुत ही बढ़िया याददाश्त है उनकी जो याददाश्त थी बहुत तेज थी। अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील्ड, और यदि ऐसा न होता तो बिपिन बाबू का सर जो है वो चकरा जाता। रील्ड होता है सर चकराना, हैड रील्ड सर चकराना। वाज ही लॉसिंग हिज माइंड, क्या वो अपना दिमाग जो है वो खो चुके हैं, यानी कि वो खुद पागल हो रहे थे। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो रोज अपने ऑफिस में काम करते थे। इट वॉज ए बिग फर्म, और ये एक बहुत ही बड़ी फर्म थी, कंपनी थी। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो एक जिम्मेवारी वाला काम कर रहे थे। रिस्पॉन्सिबल जॉब मतलब जिम्मेवारी वाला काम। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और उसे कभी भी कोई बड़ी गलती होने की बात भी ध्यान में नहीं थी, कि उनसे कभी कोई गंभीर गलती हुई हो, ऐसा उन्हें याद नहीं था। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, और कहते केवल आज ही वो एक महत्वपूर्ण मीटिंग में, बैठक में आधा घंटा बोले थे। एंड येट, और फिर भी, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, और फिर भी वो आदमी उनके बारे में बहुत अधिक जानता था। न्यू मतलब जानना। हाउ, कैसे। ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, कहते वो तो कुछ व्यक्तिगत विवरणों की भी जानकारी रखता था। इंटीमेट डिटेल्स मतलब अंदरूनी जानकारियां भी रखता था। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी, जैसे कि किताबों के बैग के बारे में, पत्नी की मृत्यु के बारे में, या भाई के पागलपन के बारे में। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, केवल एक बात गलत थी, और वो थी कि रांची जाने के बारे में।
नॉट ए मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई, कहते कोई गलती नहीं बल्कि जानबूझकर बोला गया एक झूठ। डेलिबरेटली लाई मतलब जानबूझकर बोला गया झूठ। In 58, during the pujas, he was in Kanpur at his friend Haridas Bagchi place. All Bipin Babu had to do was write to. No, there was no way of writing to Haridas. कहते सन 58 में पूजा के दौरान अपने मित्र हरिदास बागची के घर पर कानपुर में थे और बिपिन बाबू अब केवल हरिदास को नहीं लिख सकते थे और लिखने का कोई फ़ायदा भी नहीं था कि वो हरिदास को लेटर लिखें और उनसे इस बारे में पूछे। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड, अचानक उन्हें याद आया, दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो, कि जो हरिदास हैं कुछ सप्ताह पहले ही अपनी पत्नी के साथ जापान चले गए थे। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और अब उनके पास उसका एड्रेस भी नहीं था, पता भी नहीं था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन सबूत की ज़रूरत ही कहाँ थी। प्रूफ मतलब सबूत, सबूतों की ज़रूरत ही कहाँ थी। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट, क्योंकि वो खुद पूरी तरह से जानते थे कि वो कभी भी रांची नहीं गए और यही सच्चाई थी। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। कहता नदी की ओर से आने वाली मंद मंद हवा जो थी वो उन्हें ब्रेसिंग करने वाली थी, मदहोश करने वाली थी, लेकिन फिर भी बिपिन बाबू के मन में हल्की सी बेचैनी थी। डिस्कम्फर्ट, बेचैनी, लिंगर्ड, हल्की सी। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी। अब हेस्टिंग्स के आसपास बिपिन बाबू ने अपनी जो ट्राउज़र थी, पैंट थी, उसको लपेटकर ऊपर चढ़ाने और अपने दाएं घुटने को देखने का निश्चय किया कि जैसा उस व्यक्ति ने बताया था कि हुड्रू में आप गिर गए थे और आपके दाहिने घुटने पर चोट आई थी, तो उन्होंने देखा कि क्या वहाँ कुछ कट का निशान है या नहीं है। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। अब उन्होंने क्या देखा कि वहाँ कट का 1 इंच लंबा पुराना निशान था। एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट मतलब 1 इंच लंबा पुराना कट का निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड। अब लेकिन ये कहना भी बहुत ही मुश्किल था कि ये जो घाव है वो कब हुआ था, ये जो चोट है उन्हें कब हुई थी। इंजरी मतलब घाव, चोट कब हुई थी। Had he never had a fall as a boy and cut his knee? अब उन्होंने कहा कि क्या बचपन में वो कभी गिरे नहीं थे और उनका जो घुटना था वो कभी कटा नहीं था, कभी उस पर चोट नहीं लगी थी। He tried to recall such an incident but could not. उन्होंने ऐसी घटना को याद करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें याद नहीं आया कि वो कभी बचपन में गिरे हों और उन्हें इस तरह की चोट लगी हो, कहीं कटर लगा हो, ऐसा उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं आया। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। अचानक फिर उन्होंने दिनेश मुखर्जी का विचार आया उन्हें। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, कि उस व्यक्ति ने कहा था कि उस समय दिनेश मुखर्जी भी रांची में था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। जो सबसे अच्छी बात थी कि उसी से पूछना
कि दिनेश मुखर्जी से इस बारे में पूछा जाए। इन बेनिनंद स्ट्रीट, व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ। कहते हैं पास ही में बेनिंदन स्ट्रीट में जो कि रहते थे दिनेश मुखर्जी। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कन्फर्मेशन। उस वक्त चलने के विषय में क्या विचार करते हैं, लेकिन तभी यदि असली में ही वास्तव में ही कभी रांची गए ही नहीं तो दिनेश क्या सोचेगा कि यदि बिपिन बाबू के द्वारा उनसे इस बात के लिए पूछा जाता है। He would probably conclude बिपिन बाबू was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. वो कहता है निश्चित ही ये निष्कर्ष निकालेगा कि बिपिन बाबू पागल हो गए हैं। नहीं, उससे पूछना जो है वो काफ़ी रिडिक्यूलस होगा, हास्यास्पद होगा, हंसने वाला होगा। कि दिनेश मुखर्जी कहेगा कि बिपिन बाबू गए थे और अब ये मुझसे कंफर्म कर रहे हैं इस बात के लिए, तो शायद ये पागल हो गए हैं, इन्हें अपनी जो विज़िट है रांची के लिए वो याद नहीं है। तो उन्होंने दिनेश मुखर्जी से पूछने का जो विचार है वो छोड़ दिया। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकाज़म कुड बी। और वो जानते थे कि दिनेश का जो ये व्यंग है कितना क्रूर हो सकता था। रूथलेस क्रूर और सरकाज़म मतलब व्यंग करना। Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, बिपिन बाबू felt at ease again. कहता है अपने एयर कंडीशन रूम में एक कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, उसकी चुस्कियाँ लेते हुए बिपिन बाबू को फिर से मानसिक चैन मिलता है। Such a nonsense. Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. कहते कैसी मुसीबत थी, सिर्फ इसलिए कि उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता है तो वे दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने का काम करते हैं। ये सब बिपिन बाबू सोच रहे थे कि कुछ लोग जो होते हैं जिनके पास कोई काम करने के लिए नहीं होता तो वो दूसरे लोगों के जीवन में, दूसरे लोगों की बातों में अपनी टांग जो है वो अड़ाते हैं। नॉनसेंस होता है मुसीबत, परेशानी। आफ्टर डिनर, स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। रात का भोजन करने के बाद अपनी थ्रिलर्स मतलब रोमांचकारी किताबों में से एक को लेकर बिस्तर पर लेटे हुए बिपिन बाबू न्यू मार्केट में मिले व्यक्ति के बारे में सब कुछ भूल गए। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर्स वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। कहता है ऑफिस में बिपिन बाबू ने देखा कि हर घंटे के बीतने पर बीते दिन की याद उनके मन में ज़्यादा से ज़्यादा और मजबूत होती जा रही थी। यानी कि पहले दिन की जो यादें थी वो उनके दिमाग में और ज़्यादा याद आ रही थी। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मिस्टेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। कि यदि वो आदमी बिपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता था तो वो उनकी रांची की यात्रा के बारे में कैसे गलती कर सकता था। अब बिपिन बाबू ये सब सोच रहे हैं कि सारी बातें उसने ठीक बताई हैं, वाइफ, ब्रदर, बच्चों के बारे में, चोट के बारे में, तो सिर्फ रांची की जो ट्रिप है उसके बारे में वो कैसे गलत हो सकता है। अब बिपिन बाबू इस चीज़ के बारे में फिर से सोचने लगे। जस्ट बिफोर लंच, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। तो दोपहर के भोजन से ठीक पहले
विपिन बाबू ने क्या किया, दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करने का डिसाइड किया, निर्णय लिया। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो। ये तो टेलीफोन पर ही इस सवाल का हल कर देना अच्छा होगा, कम से कम उसके चेहरे पर परेशानी तो नहीं दिखेगी। एम्बेरसमेंट, परेशानी या फिर शर्मिंदगी, क्या आमने सामने पूछेंगे तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। अगर दिनेश मुखर्जी ने भी ये कहा कि वो रांची गए थे और उस टाइम वो भी वहाँ पर था, तो उन्हें एम्बेरसमेंट फील होगी, शर्मिंदगी महसूस होगी कि वो अपने जीवन की इतनी महत्वपूर्ण यात्रा कैसे भूल गए। तो इससे अच्छा यही है कि वो फ़ोन पर ही दिनेश मुखर्जी से इस बात के बारे में पूछ लें। 235616 विपिन बाबू डायल द नंबर, ये नंबर वो डायल करते हैं। हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ विपिन हेयर। और पूछते हैं कि क्या दिनेश है? मैं विपिन हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़? अब अच्छा क्या समाचार है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। अब विपिन बाबू कहते हैं कि मैं केवल ये जानना चाहता था कि क्या तुम्हें 58 में घटी कोई घटना याद है? "58 व्हाट इंसिडेंट?" अब दिनेश मुखर्जी पूछते हैं कि 58 में कौन सी घटना? "वेयर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो।" कहते क्या उस साल, सारा साल आप कलकत्ता में थे? ये पहली बात है जो मैं जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। 1 मिनट आप वेट करें, इंतज़ार करें। 58, मुझे अपनी डायरी देख लेने दीजिए। फॉर ए मिनट देयर वॉज साइलेंस। 1 मिनट तक वहाँ खामोशी रही। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। अब विपिन बाबू को उस खामोशी में ये महसूस हो रहा था कि उनकी जो धड़कन है वो बढ़ रही थी। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटल, थोड़ा सा उन्हें पसीना भी आ रहा था। हेलो, यस, हेलो, हाँ, आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। ये तक कि मैं 2 बार बाहर गया था। ट्वाइस मतलब 2 बार बाहर गया था। वेयर, कहाँ? वंस इन February नियर बाय टू कृष्णा नगर टू ए नेफ्यूज़ वेडिंग। कहता है एक बार तो मैं फरवरी में पास में ही कि अपने जो नेफ्यू, भतीजे या भांजे की शादी में कृष्णा नगर में गया था। एंड देन, और फिर तब, बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, लेकिन इसके बारे में तो आप भी जानते हो। द ट्रिप टू रांची, यू वर देयर टू, दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट? वो कहता है उसके बाद रांची की यात्रा, आप भी तो वहाँ थे, ये सब है, लेकिन इस सारी छानबीन का क्या मामला है? स्लूथिंग का मतलब छानबीन करना, कि आप ये सब छानबीन क्यों कर रहे हैं? नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू, एनीवे थैंक्स। नहीं, मैं बस यही जानना चाहता था, फिर भी धन्यवाद। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। अब विपिन बाबू ने रिसीवर नीचे रख दिया और अपने हाथों से सिर को पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। उन्होंने अपने सिर को स्विम करते हुए, चकराते हुए पाया। स्विमिंग वैसे तैरना होता है, स्विमिंग का मतलब यहाँ पर चकराने से आएगा, मतलब इसका मीनिंग कि उनका जो सर है वो अब चकरा रहा था, ऐसा उन्होंने महसूस किया। ए चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। ये तो उनके शरीर में एक कंपकपी सी फैल गई,
स्प्रेड मतलब फैलना और चिल मतलब कम कपी। देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफ़िन बॉक्स, उनके टिफ़िन में सैंडविचेज थे, बट ही डिडंट ईट दैम, लेकिन उन्होंने वो नहीं खाए। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, जो उनकी भूख थी वो अब मर चुकी थी। लॉस्ट मतलब खो जाना, यहाँ मर जाने से मतलब है, और एपेटाइट मतलब भूख, जो उनकी भूख थी अब वो पूरी तरह से मर चुकी थी। तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने इस वीडियो में किया है। आगे के जो थर्ड फोर्थ पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि अभी तक का जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी प्लेसेस आए हैं, जितने भी नेम आए हैं, वो आपने ध्यान से उनसे रिलेटेड स्टोरी ध्यान में रखनी है। आई होप कि चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।